वही मौसम पर चुनावी रंग अब पूरी तरह से चढ़ चुका है। पहले चरण की सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, तो वहीं कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पक्ष या विपक्ष या फिर दोनों ने ही अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसी सीटों की फहरिस्त में रायबरेली, अमेठी जैसी वीवीआईपी सीटें भी हैं। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी सीट पर कांग्रेस अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर सकी है, तो वहीं रायबरेली में ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ही टिकट दिया है। स्मृति ने अमेठी में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कौन आएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 2019 तक राहुल गांधी कांग्रेस के टिकट पर अमेठी से मैदान में उतरने आए हैं, लेकिन इस बार उनके एक ही सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। राहुल गांधी ने 2019 में अमेठी से चुनाव हार गए थे तो राहुल ने तब अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था, जहां से उनको जीत हासिल हुई थी। राहुल इस बार भी वायनाड से मैदान में ही उतरे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षत, क्योंकि रायबरेली और अमेठी पर सभी की निगाह है, तो वहीं कई ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी तक ना ही बीजेपी और ना ही अन्य विपक्ष पार्टी ने जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब बिल्कुल बबीता, देखिए, अगर रायबरेली और अमेठी की बात की जाए तो ये कांग्रेस का गढ़ रही है और कांग्रेस ने अभी तक की इन पे किसी भी प्रत्याशी का कोई नाम नहीं अभी तक की बताया गया है, ना किसी तरह का कोई अभी तक की किसी प्रत्याशी का नाम घोषित किया है, ना किसी प्रत्याशी को अभी तक टिकट देने की बात कही है। देखिए, एक बहुत अहम हो जाता है कि जिस उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने दिल्ली का सफर तय किया और एक लंबे अरसे तक राजनीति की, आज उसी उत्तर प्रदेश की दो गढ़ माने जाने वाली कांग्रेस की सीटें आज वो कांग्रेस को अपने हाथों से छीनती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये बेहद जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर कांग्रेस को अच्छा खासा डैमेज देना है तो बीजेपी को अमेठी और रायबरेली जैसी सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार करके वो सीट पे अपनी जीत हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस भी इस पूरे प्रकरण को काफी गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी नहीं करना चाह रही है, इसलिए कांग्रेस अभी तक के अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं कर पाई है, क्योंकि देखिए, काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से उतारा जाएगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि सोनिया गांधी, जिनको रायबरेली हमेशा सांसद बनाती आई है, सोनिया गांधी की उसी सीट से सोनिया गांधी कई बार सांसद बनी, लेकिन सोनिया गांधी ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राज्यसभा सांसद उन्होंने चुनना पसंद किया। तो कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ी माथापच्ची की स्थिति इस समय है कि कौन वो किस प्रत्याशी को उतारे, क्योंकि कई नाम कयास में लगाए गए कि बीच में अभी ये भी नाम आ रहा था कि आराधना मिश्रा मोना, जो कि प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि वो लगातार 3 बार की विधायक भी हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, लंबे कयास के दौर के बाद, चिंतन मंथन के बाद अभी तक कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में कोई टिकट प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। उसी को देखते हुए बीजेपी भी अभी इंतजार कर रही है कि जब कांग्रेस अपना कोई प्रत्याशी घोषित करेगी उसके बाद बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। अगर हम बीजेपी के प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने भी अभी तक की किसी प्रत्याशी मोहर नहीं लगाई, लेकिन कयासों का दौर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है, तो कयासों का दौर भी काफी तेज है। अभी जिक्र हो रहा था, अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी रायबरेली से, क्योंकि अमेठी से तो स्मृति ईरानी को फिर तो टिकट दिया गया है, लेकिन रायबरेली से कयास लगाए जा रहे हैं कि जितेंद्र प्रताप सिंह या फिर मनोज पांडे को टिकट दिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की हम कासगंज सीट से, तो बीजेपी ने भी कासगंज सीट पर भी किसी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, क्योंकि लगातार वहां से 6 बार के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनकी कहीं ना कहीं महिला रेसलर्स ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए, जिसके बाद काफी लंबा धरना प्रदर्शन दिल्ली में चला, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी उस धरना प्रदर्शन को सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं किरकिरी होती साफ नजर आई है, जिसके बाद अभी तक की कासगंज का भी टिकट फाइनल नहीं किया गया है बबीता। लेकिन ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी
दोनों लेकिन सीटों पर अक्षय, अपने बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि जितनी ज्यादा देरी उतना ज्यादा नुकसान, क्योंकि सभी जो है जनता भी यही देखना चाहती है कौन से प्रत्याशी उतारने वाले, क्योंकि जितनी जल्दी प्रत्याशी उतारेंगे उतनी ज्यादा तेजी से तैयारियां भी की जाएगी, वो अपने हक में वोट की अपील भी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देरी देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर बीजेपी की बात कर ली जाए, बीजेपी ने अभी तक अपने 90% जो कैंडिडेट्स है उनकी घोषणा कर दी है। कहा जा रहा था जिस तरह से उन्होंने पहली लिस्ट जारी की, दूसरी लिस्ट जारी की, ऐसे जितनी लिस्टें जारी की, इससे यही कहा जा रहा था कि कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है, जीत उन्हें पूरी तरह से दिखाई दे रही थी कि जीत होनी ही होनी है। लेकिन यहां पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं सोच में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए अब बीजेपी बिल्कुल सोच में है, क्योंकि बीजेपी देखिए चाहती है कि अगर उसको कांग्रेस को इमोशनली डैमेज करना है, देखिए कांग्रेस को अगर इमोशनली डैमेज करना है, उसको मानसिक रूप से अगर उसको नुकसान करना है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को अब रायबरेली को भी हथियाना पड़ेगा, क्योंकि अमेठी से स्मृति ईरानी लगातार सांसद बन रही है। कहीं ना कहीं देखिए जब सोनिया गांधी ने जब वहां से अपना आखिरी चुनाव लड़ा था, उसके बाद सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी भी अमेठी की जनता के लिए लिखी थी। उन्होंने अमेठी की जनता से ये निवेदन भी विनम्र किया था। उस मार्मिक चिट्ठी थी काफी कि हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें कई बार संसद पहुंचाया है और हमारा साथ दिया है। अब हम चाहते हैं कि आप आगे भी कांग्रेस का साथ दें। तो देखिए कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने भी जो अमेठी की जनता उसके लिए संदेश दिया। उसके बाद अभी हमने देखा कि किस तरह से स्मृति ईरानी अभी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। उसके बाद उन्होंने वकीलों की जो क्या कहते हैं समूह था उनसे मुलाकात की, वहां के जो लोकल के जो किसान थे उनसे जो मुलाकात की, जो बुनकर थे उनसे मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों पार्टियां अपनी अपनी ओर से वोटर्स को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और वोटर्स को ये दिखा रही हैं कि हम आपके साथ हैं और हम आपके बीच में हैं। चाहे वो सोनिया गांधी की बात करें जो उन्होंने अपनी मार्मिक चिट्ठी लिखी और जनता का आभार व्यक्त किया और आगे भी इसी तरह का प्यार देने की बात करी, या अभी हम स्मृति ईरानी की बात करें जो लगातार अभी अपने संसदीय क्षेत्र में है और जनता के बीच में है, जनता से मिल रही है, उनके साथ बराबर उठ बैठ रही है। तो देखिए दोनों ही पार्टियां अपनी कवायद पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन अब ये प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के बाद ही जनता इसकी दिशा तय कर पाएगी कि किस पार्टी का झुकाव किस ओर ज्यादा है। लेकिन अक्षत, इसी बीच कैसरगंज सीट पर भी सभी की निगाहें बनी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि पहले बृजभूषण शरण सिंह क्योंकि काफी समय से यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा था इस बार टिकट कट जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बृजभूषण शरण सिंह के जो पिता हैं वो भी राजनीति से जुड़े थे, वो भी एक अच्छे नेता थे। बृजभूषण शरण सिंह खुद छात्र राजनीति से उभर करके यहाँ संसद तक की पहुंचे हैं। उन्होंने अयोध्या बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, उसमें भी वो काफी मुख्य भूमिका में उभर के सामने आए थे, जिसके बाद उनकी राजनीति में एंट्री हुई। तो देखिए अब बृजभूषण शरण सिंह एक बड़े कद्दावर नेता है, उनका परिवार भी काफी रसूखदार है वहाँ केसरगंज में। तो अगर इस बार बीजेपी उनका टिकट काटती है, इसीलिए शायद बीजेपी जल्दी नहीं कर रही है कैसरगंज से किसी को टिकट देने के लिए या नाम घोषित करने के लिए, क्योंकि बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह एक कद्दावर, एक बड़े नेता है, उनका एक रसूख है, उनके पूरे गोविंदा में उनका एक रसूख चलता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम इन मुद्दों पर चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। उसके बाद अब ऐसे आकलन लगाए जा रहे हैं कि अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है तो उनकी धर्मपत्नी केतकी देवी को टिकट दिया जा सकता है, या फिर उनके बेटे जो लगातार वहां से विधायक हैं उनको टिकट दिया जा सकता है। तो बीजेपी अभी देखिए किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। बीजेपी अभी किसी भी तरह के किसी ऐसे एक्शन मोड में नहीं है जिससे बीजेपी को नुकसान हो सके इस चुनाव में, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि 400 सीटें पार करनी है, तो उस 400 सीटों को बीजेपी इतनी जल्दी हाथ से नहीं जाने देगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पूरे चिंतन और मंथन के बाद इस पूरे निर्णय पे निकलेगी कि आखिर बीजेपी को क्या करना है। ये शीर्ष नेतृत्व वहां दिल्ली से तय करेंगे कि अब बृजभूषण शरण सिंह बिल्कुल, और बीजेपी के लिए काफी असमंजस की स्थिति भी है, करो या मरो वाली स्थिति। और जिस तरह से कैसरगंज है वो एक तरह से आगे कुआं पीछे खाई वाली है, क्योंकि अगर बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाता है तो नाराजगी हरियाणा तक भी दिखाई देगी, वहां पर भी नुकसान हो सकता है बीजेपी को। वहीं अगर बृजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो उसका नुकसान भी कई जगह बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत आपका इन तमाम जानकारी के लिए।